नमस्कार साथियों, मैं आनंद राय आज फिर आपके बीच यहाँ मौजूद हूँ। आज बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जिसकी चर्चा आज पूरे देश में कहीं न कहीं हर एक व्यक्ति के पास पॉजिटिव या नेगेटिव हो रही है। बात करेंगे देश के कई स्थानों पर रामनवमी की शोभा यात्रा पर हुए हमले के ऊपर। पहले आपको मैं कुछ वीडियोस दिखा दूं जिसको देखकर आपको राय बनाने में थोड़ी आसानी होगी। किस प्रकार साधारण तरीके से भक्त झूमते हुए नाचते हुए शोभा यात्रा में आ रहे हैं और किस तरीके से ऊपर से कुछ उपद्रवी पत्थर मार रहे हैं। कुछ लोग रोड के बीच से खड़े होकर पत्थर मार रहे हैं और इतनी बड़ी तादाद में राम भक्त अपने आराध्य प्रभु श्री राम के जन्मोत्सव की खुशी में जो शोभा यात्रा निकाल रहे थे, वे भक्ति भाव से भजन कीर्तन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, जय श्री राम का उद्घोष कर रहे हैं। उनके ऊपर अचानक इस तरीके से हमला कर दिया जाता है। परंतु क्या ये हमला जो पश्चिम बंगाल के हावड़ा में हुई या जो हमला बिहार में हुई, पूरा बिहार जल रहा था और नीतीश कुमार बैठ के इफ्तार की दावत खा रहे थे, वो उनका निजी विषय है। वो किसके साथ जाते हैं, किसके साथ बैठते हैं, उनका निजी विषय है। परंतु एक मुख्यमंत्री होने के नाते उनकी ये नैतिक और राजनीतिक जिम्मेदारी है कि वो प्रदेश के मुखिया होने के नाते प्रदेश को संभाल के रखें। परंतु उन्होंने प्रदेश को जलने दिया। मैं बात करूंगा स्पेशली बंगाल के ऊपर। हावड़ा और रिष्णा मुख्यतः इन दो स्थानों पर जिस तरीके से आगजनी, पत्थरबाजी या हमला हुआ, कई लोग घायल हुए, कुछ की मौत हो गई। इन सारे विषयों के ऊपर आज हम बात करेंगे। पहले मैं आपको माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा दिए वक्तव्य का कुछ अंश सुनाना चाहता हूं। রামনবমীর মিছিল আটকাবো না, কিন্তু মনে রাখো মিছিল আমরাও করবে, তোমরাও করবে। রমজান মাসও চলছে, রোজার মাসও চলছে। একটা মুসলিম এরিয়ায় গিয়ে হামলা করলে মনে রাখো তার বিরুদ্ধে আইনত পদক্ষেপ নেবে। आपने सुना ममता बनर्जी किस प्रकार बोल रही हैं कि रामनवमी की शोभा यात्रा करिए, मैं रोक नहीं रही, परंतु मुसलमान इलाकों से होकर मत गुजरिए। रमजान का पाक महीना चल रहा है। मैं किसी धर्म विशेष को छोटा नहीं करना चाहता है, परंतु मैं मुख्यमंत्री से सीधे तौर पे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर रमजान का पाक महीना चल रहा है तो क्या चैत्र की नवरात्र नहीं चल रही थी? आपको रमजान का वो पाक महीना याद रहता है क्योंकि आपको तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति करनी है। परंतु एक बहुत बड़ा बहुसंख्यक समाज जो चैत्र नवरात्र का पालन करता है, अपने आराध्य श्री राम का भजन कीर्तन करते हुए, जय श्री राम का उद्घोष करते हुए जो शोभा यात्रा निकाल रहा था, उनको आप चेतावनी देती हैं कि अगर मुसलमान इलाकों से आप जा रहे हैं, अगर वहां कुछ होता है तो मैं स्ट्रिक्ट एक्शन लूंगी, मैं किसी को छोड़ूंगी नहीं। आश्चर्य की बात है कि हमारे देश में जो सेकुलरिज्म का झंडा बुलंद करके जो राजनेता आज घूम रहे हैं,
जो अपने आप को मुसलमानों के सबसे बड़े हितैषी और उनके सबसे बड़े शुभचिंतक के रूप में, सेकुलर नेता के रूप में आज देश के समक्ष अपने आप को प्रस्तुत करना चाह रहे हैं, वे देश के रास्तों को भी हिंदू और मुसलमानों में बांटने में लगे हुए हैं और अपने आप को सेकुलर नेता कहते हैं। जिस रास्ते से हावड़ा में रामनवमी की शोभा यात्रा गुजर रही थी, उसी रास्ते से नबी दिवस की रैली और मुहर्रम का जुलूस भी मुसलमान भाई निकालते हैं। कभी किसी हिंदू ने तो पत्थर मारकर या कभी किसी हिंदू ने आगजनी करके यह तो नहीं कहा कि आप हमारे हिंदू इलाकों से क्यों गुजर रहे हैं, परंतु क्या प्रदेश की मुखिया ये आगे के लिए लोगों को उकसाने का काम कर रही हैं कि पश्चिम बंगाल में रास्तों में बंटवारा हो जाए कि कौन सा रास्ता मुसलमान का है, कौन सा हिंदू का है। मैं माननीय मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूं कि आप अगर इस तरीके का बंटवारा कर रही हैं तो ये जान लीजिए कि वही रास्ता है जो कभी मुसलमान बस्तियों से होते हुए हिंदू बस्तियों की तरफ जाता है और कभी हिंदू बस्तियों से होते हुए मुसलमान बस्तियों की तरफ जाता है। तो अगर मुसलमान बस्तियों में आप रोकने की चेष्टा करिएगा तो कहीं ना कहीं हिंदू बस्तियों में भी रोकने की चेष्टा जरूर होगी। कुछ लोग इन हमलों को डिफेंड करने के लिए गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं, भाईचारे की बात करते हैं, अमन और शांति की बात करते हैं। मैं उन सभी लोगों से विनम्र भाव से पूछना चाहता हूं, जब रामनवमी की शोभा यात्रा पर हमला होता है तो गंगा जमुनी तहजीब कहां जाती है? जब रामनवमी की शोभा यात्रा पर छत से पत्थर बरसाए जाते हैं, पेट्रोल बम फेंके जाते हैं, शराब की खाली बोतलें फेंकी जाती हैं राम भक्तों पर, तब आपका अमन और शांति कहां जाता है? क्या सारा ठिकरा हिंदुओं के सर पे है? गंगा जमुनी तहजीब को बनाए रखने का, अमन शांति बनाए रखने का, सबको एक साथ लेकर चलने का। आपके मुहर्रम की जुलूस निकलती है, आपके ताजिया निकलते हैं, नबी दिवस की बड़े बड़े डीजे लेके मुसलमान भाई इसी रास्ते से होते हुए, हिंदू रास्ते से होते हुए गुजरते हैं। कभी किसी हिंदू भाई ने क्या आपको रोकने की चेष्टा की? बल्कि हिंदू भाइयों ने आपका स्वागत करने का काम किया है। मैं ये नहीं कहता कि हर जगह ऐसा हुआ, भारत के कई इलाकों में ऐसा भी दृश्य देखने को मिला कि रामनवमी की शोभा यात्रा में मुसलमान भाइयों ने फूल बरसाए हों, परंतु ऐसा दृश्य बार बार ये हर वर्ष ही क्यों हावड़ा में देखने को मिलता है कि सिर्फ एक ही इलाके से कुछ उपद्रवी अपने आप को आगे करने के लिए और हमारे मुख्यमंत्री अपने वोट बैंक को साधने के लिए उनका बढ़ावा देती हैं और उनके साथ मिलकर बहुसंख्यक हिंदू समाज पर अत्याचार करने का काम करती हैं। मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के समक्ष इन सारी बातों को इसलिए रखना चाह रहा हूं क्योंकि नेशनल मीडिया हो या स्थानीय मीडिया हो, उन सभी ने इस बार हिम्मत करके किस तरीके से रामनवमी शोभा यात्रा पर अटैक किया गया और सरकार द्वारा उन उपद्रवियों को किस तरीके से प्रोटेक्ट किया गया, इस सारी चीजों को दिखाया जा रहा है। परंतु आज भी समाज का एक तबका जो अपने आप को सेकुलर मानता है, उस समाज में यह फैलाने में लगा हुआ है कि रमजान के महीने में रामनवमी की शोभा यात्रा करने की आवश्यकता क्या थी। मैं यह प्रश्न आपके विवेक पर छोड़े जाता हूं कि हमारे चैत्र का महीना और उनका रमजान का महीना अगर एक साथ चलता है, चैत्र नवरात्र क्या हम बंद कर दें? क्या रामनवमी पालन करना हम बंद कर दें? तब तो कल को हमारा होली और दिवाली अगर जुमे के दिन पड़ जाता है, कल को यह भी प्रश्न उठाया जाए कि होली और दिवाली हम क्यों खेलते हैं। सरस्वती पूजा पर बंगाल में हमला होता है, रोका जाता है, दुर्गा पूजा का विसर्जन रोक दिया जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है कि पश्चिम बंगाल में ही बार बार एक
धर्म विशेष को, एक वर्ग विशेष को बढ़ावा देने के लिए, वोट बैंक की राजनीति करने के लिए, तुष्टिकरण को अपना हथियार बनाते हुए बहुसंख्यक समाज को किस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है, किस तरीके से बहुसंख्यक समाज का शोषण किया जा रहा है, ये आज पूरे देश के लोगों के बीच जगजाहिर हो चुका है। मित्रों, बहुत कुछ नहीं कहूँगा, सब कुछ, सारा वीडियो, सारा न्यूज़, सब कुछ आपके समक्ष है। पिछले विगत 6-7 दिनों से इन सारी विषयों पर काफ़ी चर्चाएं हुई हैं। कुछ निर्दोष लोगों को पकड़कर, ममता बनर्जी के इशारे पर कुछ निर्दोष लोगों को पकड़कर आज जेल में रखा गया है। उन निर्दोष लोगों के परिवारों को आपके साथ और आपकी सहानुभूति की जरूरत है। आज उन निर्दोष लोगों को छुड़ाने का काम भी हमें करना है और उनके परिवार के साथ खड़े होने का काम भी हमें करना है। साथियों, इस सारा विषय आपके समक्ष है। आप बहुत समझदार हैं, आपके पास विवेक, बुद्धि, सब कुछ है। आप खुद विचार करिए, पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है, पश्चिम बंगाल में क्या घटित हो रहा है और क्या घटित हो सकता है। हमारी मुख्यमंत्री किस तरीके से एक वर्ग विशेष को बढ़ावा देने के लिए बहुसंख्यक समाज को किस तरीके से कुचल रही हैं, इसके ऊपर विचार भी आपको करना होगा। इस वीडियो के माध्यम से मैं उन सभी लोगों को कहना चाहता हूं जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं कि अगर आपके बस्ती में आग लगेगी, धूलागढ़ और कालियाचक की घटना भी हमने देखी है, जहां दंगे होते हैं वहां ये नहीं देखा जाता कि आप सेकुलर हैं। अगर आप हिंदू हैं, आप भले सेकुलर हैं, अगर हिंदू बस्ती में रहते हैं, अगर उन बस्तियों को जलाया जाएगा तो आपका घर भी बचेगा नहीं। तो आप सभी से आग्रह है, सेकुलर जरूर रहिए, लेकिन अपने धर्म को मार कर नहीं। हमारा धर्म तो खुद सेकुलर है। आज भारत में इतनी बड़ी आबादी में मुसलमान भाई हमारे रहते हैं और सुख शांति से रहते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ बहुसंख्यक हिंदू हैं, क्योंकि हिंदू स्वभाव से ही सेकुलर है और हिंदू सेकुलर है, इसलिए दूसरे धर्म के लोग यहाँ पर रहते हैं और सुख चैन से अपना जीवन यापन करते हैं। नहीं तो विश्व में बहुत सारे देशों का उदाहरण आपने देखा होगा, इस्लामिक कंट्रीज हैं और मुसलमान आपस में लड़ रहे हैं, आपस का खून बहाने के लिए तैयार हैं। तो साथियों, हम हिंदू हैं और हम स्वभाव से ही सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया के मंत्र से चलते हैं और इसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं है। परंतु अगर हम दूसरे का सम्मान करते हैं तो जरूरत पड़ने पर अपने धर्म और अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए अपना जान देने को भी तैयार रहेंगे। इसी के साथ आपसे विदा लूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।